जय हिंद। नरपत लाल, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, चैनपुरा। क्लास 8th, चैप्टर 3, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लोकसभा के बारे में हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट इन इंडिया। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज the idea of consent, the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic ideas in the kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust in these citizens. लोक सभा, संसद, जिसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनका महत्वपूर्ण कार्य जो हमारी सरकार कार्य करती है उसके बारे में है, और सरकार का चुनना, उनका काम करना जनता पर निर्भर करता है। जनता ही प्रमुख होता है जो अपनी सरकार चुनती है, फिर सरकार कार्य करती है और नियंत्रण भी जनता इसे करती है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर पढ़ें, नोटबुक में मेंशन करें और अपनी बुक से फिर रेफर करें। Now, why do we need a parliament? Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the Constitution. ये भारतीय नागरिकों को अधिकार देती है नियंत्रण करने के लिए और निर्णय करने के लिए, जो सरकार के ऊपर निर्णय कर सकते हैं। सबसे जरूरी सिंबल ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का है और यही संविधान की है, महत्वपूर्ण घटक है। Why should people decide? Under the colonial rules, the people did not criticize the British government, but the freedom of movement changed this situation. Second, the Constitution in the independent India laid down the principle of universal adult franchise, that all the adult citizens of the country have the right to vote. सबसे पहले ये निर्णय करना कि किस तरह से सरकार में जनता हिस्सेदारी करती है। कॉलोनियल रूल यानी कि जब अंग्रेजों का यह शासन था, ब्रिटिश रूल था, उस समय जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में प्रिंसिपल बना दिए गए। हमें एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार दिया गया। पूरे देश के नागरिक जो हैं, एक निश्चित आयु जो 18 वर्ष है पूर्ण होने पर सरकार के लिए अपना मतदान करती है और एक निश्चित आयु के बाद वो सरकार का हिस्सा बनने के लिए चुनाव भी लड़ सकती है। नाउ द पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपुल्स, दोज हु आर वोटिंग, दोज हु आर इन इंडियंस, द सिटीजन्स, एंड रिप्रेजेंटेटिव, वी इलेक्ट a person as a representative in our parliament as well as in Vidhan Sabha. And local self-government also we are electing the representative. A democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. The basic ideas in democracy is that the individual or the citizens is the most important person, and that in the principle the government as well as other public institutions need to have
the trust of these citizens. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guide the government. लोकतंत्र का प्रमुख घटक हमारा यानी कि नागरिकों का पार्टिसिपेशन है, भाग लेना है, और वो हम मतदान के द्वारा और चुनाव लड़के चुनाव के बाद मतदान के परिणाम स्वरूप हम मेंबर बन सकते हैं। द बेसिक आइडिया, डेमोक्रेसी का जो प्रमुख कारण है कि हमारे सिटीजन्स को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सरकार के कितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब जनता के ऊपर निर्भर करता, जनता की संस्थान है ये, वही कार्य करती है, तो जनता का विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। इसी तरह से जनता अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव सदस्य चुनती है, उनको कंट्रोल करती है और गाइड्स करती है, और वही सरकार पर नियंत्रण करते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन expression of the faith that the people in India have in principles of democracy. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. The Lok Sabha is elected once every 5 years. The country is divided into a number of these constituencies. Such of these constituencies elect one person to the parliament. Once elected, the candidate become member of the parliament or MPs. These MPs together makes the parliament. हमारे संसद का एक्सप्रेशन जो होता है वो जनता के विश्वास पर टिका है, वो जनता ही इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है इसका प्रमुखता होती है। हमारे इस सिस्टम में हमारे कुछ सदस्य चुने जाते हैं। पूरे देश को विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में कुल 543 क्षेत्र है जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव हो जाता है, और 2 सीट ऐसी हैं जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है। लोकसभा में कुल 545 सीट होती है, सदस्य होते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार जब इलेक्शन हो जाता है तो वो पार्लियामेंट का सदस्य बन जाता है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे होकर सरकार पर नियंत्रण करते हैं, सरकार भी बनाते हैं। नाउ पार्लियामेंट परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन, प्रमुख कार्य जो पार्लियामेंट के हैं उसके बारे में बात करते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रमुख अंग इसके हैं जो राष्ट्रपति, वो सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं देश के, राज्यसभा और लोकसभा जिन्हें हम संसद के रूप में जानते हैं। देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। कोalition government is formed when one political party does not get simple majority. In such a condition, a group of different political parties come together to form a government. The Rajya Sabha functions primarily as a representation of the state of India in the parliament. It has an important role of reviewing, altering the laws initiated by the Lok Sabha. The members of Rajya Sabha are elected by elected members of the legislative assemblies of various states. In the Rajya Sabha, there are 233 elected members plus 12 members are nominated by the president. अब हम लोकसभा की बात करते हैं। तो जैसा कि लोकसभा में 543 इलेक्टेड होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस लोकसभा की रूलिंग पार्टी का मुखिया होते हैं। गठबंधन सरकार बन सकती है
ये तब बनती है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। सरकार बनाने के लिए 545 में से हाफ प्लस 1 272 सीट्स जीती होनी चाहिए, तभी वो मेजोरिटी में आती हैं। वो जरूरी है, नहीं होता तो अलग अलग पार्टीज इकट्ठे होकर सरकार बना लेते हैं। राज्यसभा का प्रमुख फंक्शन उसका रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट के, राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव है जो कार्य करते हैं। इनका चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं और ये पार्लियामेंट का एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 1/3 members are elected every after 2 years. Total 233 members are elected and 12 members are nominated by the president. ये हमारी संसद का फॉर्मेशन हो गया। Now प्रमुख कार्य: to control, guide and inform the government. The parliament while in session being with the क्वेश्चन हावर्स, प्रश्न पूछे जाते हैं। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तब सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ के कंट्रोल करते हैं। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एन एमपी कैन एलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दी हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। जो विपक्षी पार्टियां होती है वो क्वेश्चन आवर में सरकार से विभिन्न प्रश्न पूछती है और इस पर कंट्रोल करती है। द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर ओन पॉलिसीज। सरकार विभिन्न नीतियों पे काम करती है, उन पे नियंत्रण किया जाता है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट on its toes by question asked by the MPs. हर एक प्रश्न का निश्चित सही उत्तर देना सरकार की बाध्यता है। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का प्रमुख फंक्शन जो होता है वो है कानून बनाना, नियम बनाना। नाउ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कौन कौन व्यक्ति होते हैं? सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जो होते हैं वो है the parliament has more and more people from different backgrounds. There has been an increase in political participation from the Dalit and backward caste and the minorities. Some seats are reserved in parliament for SC STs. It has recently been suggested that there should be reservation of these seat for the women. पार्लियामेंट में सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो हमारे यहाँ SC ST यानी दलित और माइनॉरिटीज के लिए, जो हमारे आदिवासी है उनके लिए रिजर्व होती हैं। बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार पर नियंत्रण करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। सो दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट, व्हाई वी नीड अ पार्लियामेंट, मेकिंग laws, rules, regulations, governing the nation, all the things are being controlled by the parliament. So this was our third chapter of civics. Like it, share it and subscribe it. Jai Hind.